हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस क्लास पे, इस प्लेटफॉर्म पे, जहां से हम विभिन्न प्रकार के अपने क्वेश्चनों के साथ अपने जड़ को, अपने थ्योरी को मजबूत करते हैं, जो कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक करता है। फ्रेंड, अपने तरीके से तो मैं आप लोगों को सही वे में एकदम फॉलो करते हुए स्टेप वाइज हर चीज को पढ़ाते जा रही हूँ, लाइन बाय लाइन, जिसे मैं कहती हूँ कि लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक भी लाइन नहीं छोड़ती हूँ तो आयोग पूछेगा ही कहाँ से क्वेश्चन। फादर ऑफ रेयान हमने जाना, है ना। 19वीं शताब्दी का रेशा क्या है, 20वीं शताब्दी का रेशा है क्या है, नायलान को हम किन किन नामों से जानते हैं तथा रियान को किन किन नामों से जानते हैं, किस किस प्रोसेस से रियान बनता है और नायलान बनता है, इस चीज को हमने डिस्कस किया। इसी के साथ हमने सूत के बारे में जाना ना, कि सूत कैसे बनता है, जहां से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमने जाना कि स्पिनिंग की क्रिया कैसे होती है, अर्थात बटाई की क्रिया किसे कहते हैं ना। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना, बशर्ते सारे रेसों को जान के। आपसे कहीं भी आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो बिल्कुल भी आपका छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, सारा का सारा आप कर लेंगे। किसी भी टाइप से आपको फुल क्लास लेना है टीजीटी पीजीटी का, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आइए देखते हैं कि आज का क्लास हमें क्या पढ़ना है ना, कि सूत पढ़ना है, सूत देखना है। सूत के बारे में क्या वो कह रहा था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ना। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से बनते हैं फ्रेंड, जरूर इस क्लास को लिया करिए। तो देखते हैं, सूत को वस्त्र रेशे। भाई, हमने इतना तो देख लिया था कि क्या मतलब स्पिनिंग क्रिया द्वारा कितने प्रकार से, कितने टाइप से धागे को हम स्पिनिंग क्रिया द्वारा धागा बनाते हैं, तो ये तो देख लिए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें शायद बाकी था। हाँ देखिए, हमने धागे को 3 टाइप्स में देखा था ना। एक तो देखा था निम्न धागा तैयार होता है जब हम धागा बनाते हैं, किसके द्वारा, स्पिनिंग क्रिया के द्वारा। आ, तो कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये बन बन गया, दूसरा आपका क्या बन गया, ये बन गया, और तीसरा आपका ये बन गया, है ना। 3 टाइप्स में। अब ये तो पता चल रहा है आपको कि 3 टाइप्स में बनते हैं, है ना। अब इसे देख लीजिए ना कि कहते क्या है आखिर। देखिए, जो आपका मतलब कितने से कितने पॉइंट पे आपका धागा बटता है, इस चीज को हमने जाना था कि किसी भी धागे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई यदि ज्ञात करना है तो किसमें आप जानेंगे, डेनियर में उसे कहते हैं। किसमें काउंट करते हैं, कि डेनियर में। डेनियर में फिर से लिखते हैं, और हम जितना लिखते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना ही हमें याद होता है फ्रेंड्स। क्लास अगर आपको सही ना लगे तो प्लीज फ्रेंड्स एक बार बस मतलब तेज वे में स्टेप में करके, आप सेकंड स्टेप पे करके आप इसे सरसरी निगाह से एक बार देख जाइए, सुन जाइए, ना देखिए लेकिन सुन जाइए। तो देखिए, आपके लिए जरूर यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बना लिए जाएंगे। और मेरा कोई भी क्वेश्चन, मेरा कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, तो मोटा धागा कितने पे ट्विस्ट किया जाता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग की क्रिया कहते हैं, है ना। तो देखिए, ये कितने पे होता है ना, जो मोटा, जो ये निम्न धागा हो गया, मध्यम धागा हो गया और उच्च धागा हो गया। तो जो निम्न धागा है ना, अर्थात जो निम्न धागा से मोटा धागा तैयार होगा ना, वो 0 - से 3% पे क्या होगा, उसकी प्रति इंच ऐठन होगी, इंच ऐठन होगी, है ना। और वहीं आपका मध्यम धागा आ गया ना, तो 3 से 7 प्रति इंच पे आपका ऐठन होगा। और वहीं अगर यहां पूछ लिया ना कि उच्च धागा कितने से कितने तक होगा ना, तो 7 से 12 प्रति इंच तक होगा, इंच तक ऐठन होगा, है ना। तो इससे नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से, आइए ऊपर ही देख लेते हैं, चलिए यही देख लेते हैं कि निम्न में से
तो आपसे पूछ लिया ऑप्शन में 1 2 4 और ऑप्शन दे दिया ना आपको कि 0-4, 0-8 और 3-7 और 3-8। तो आप क्या रहेंगे? कंफ्यूज जरूर होंगे, जरूर मतलब परेशान होंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन है। सो मध्यम धागा का ऑप्शन क्या होगा आपका? 3-8 पॉइंट हो प्रति इंच होगा। सब में प्रति इंच जोड़ लीजिए और क्या है ना। तो ये आपका हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ऐसे आपसे उच्च धागा का पूछ लेगा, निम्न धागा का पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि वह धागा जो मोटी युक्ति में रहे। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि वह धागा, क्वेश्चन दे देगा कि जो मोटा धागा करता है, प्रदर्शित करता है। अब कितने पे मोटा धागा आपका प्रदर्शित करता है? ऑप्शन यहाँ पे दे दे आपको 0-3, 3-7, 3-2 और 0-2 है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो फिर प्लीज फ्रेंड इस चीज को हल्के में ना लीजिए, यहाँ से खूब पूछ लिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं, ये मैं कल वाले क्लास में, पिछले वाले क्लास में बता दी थी कि इसे पूरा बताऊंगी। जिन फ्रेंड्स को आता होगा वो रिवीजन करिए, जिन्हें ना आता होगा वो जरूर इस चीज को नोट कर लें। अब अगला देखते हैं ना कि सूत आज हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है ना कि सूत पढ़ना है। अब सूत में क्या करें ना, सूत को वस्त्र रेशे फिलामेंट अथवा ऐसे सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त होता है ना। किसी भी प्रकार का हम कपड़ा बुनाई कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? लंबवत धागे चाहिए, और लंबवत धागों को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा मैं इरेज करती हूँ, तो यहीं पे कर देती हूँ हल्का इसे इरेज। रुक जाइए। हम्म, यहाँ पे जगह है, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। देखिए, तो 2 टाइप्स में हो गए आपको। एक तो हो गया ना, सॉरी फ्रेंड्स, फिलामेंट हो गया, एक हो गया स्टेपल। तो जो आपका नमदा है, टापा क्लॉथ है, तंतु है, अभी ये सब आपके क्या है? स्टेपल फाइबर है। फाइबर है ना। आपके स्टेपल फाइबर है। और वही यदि आपका फिलामेंट फाइबर हो गया ना, तो वही दे रहा है कि छोटे छोटे तंतुओं को जब हम बटते हैं अर्थात स्पिनिंग की क्रिया करते हैं ना, तब जाके हमारे लंबवत धागे बन जाते हैं। लंबवत लंबवत धागों को कहा जाएगा। या फिर चाहे छोटे छोटे तंतुओं को मिला के हम लंबवत रूप में ले आए, या फिर लंबवत में आप जान रहे थे कि सिल्क है, सिल्क है। प्राकृतिक जगत का अगर देखेंगे ना, तो सबसे लंबा फिलामेंट फाइबर आपका सिल्क है ना। तो क्वेश्चन जो दोनों जगह से उठा लिया जाता है। फिलामेंट वाले में क्या आएगा? आपका सिल्क आएगा, और स्टेपल में आपका सब ये कपास उपास ऊन वगैरह सब आपका किस में आएगा? स्टेपल में आ जाएगा। और फिलामेंट में इसके साथ आपके सारे रासायनिक आएंगे, रासायनिक धागे आएंगे, है ना। हल्का सा और इरेज करते हैं।
हौच पौच मच रहा है। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि क्या है। हम्म, यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सूत को वस्त्रों को रेशों में फिलामेंट अथवा ऐसे सामग्री के लंबे लंबे बटों के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, कि जो कपड़ा तैयार करने के लिए हर प्रकार के धागों की बुनाई के लिए उपयुक्त है। फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, सही स्टेप में लगे ना फ्रेंड्स, और आपके फायदे के अकॉर्डिंग होके ना, मतलब सिलेबस टू अकॉर्डिंग ना, तो प्लीज फ्रेंड्स इसे जरूर एक तो शेयर करिए, जरूर फ्रेंड्स, एक दूसरे को जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे मैडम अब ज्यादा कहने लगी करने के लिए, वैसे एक कह रहे थे, तो प्लीज फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं ना कि सूत मतलब लंबवत धागे से जितने भी इतनी बनते हैं ना, तो आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र जितने भी पर्दे हो गए, बेडशीट हो गए, जितने भी आपके कपड़े हैं, साड़ी है, सूट है, स्कर्ट है, टॉप है, जींस वगैरह हैं, ये आपके टी शर्ट हो गए, जितने भी हैं ना, तो ये लंबवत सूत से बुने जाते हैं, है ना। तो इस चीज को समझ लीजिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं ना कि सूत प्रसंस्करण, इसका मतलब होता है ना कि मतलब क्या व्यवस्थित करना। सूत को क्या करना ना कि व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना सूत को। प्राकृतिक स्टेपल रेसे सूत को संसाधित करने के लिए कताई कहते हैं। यद्यप कताई संसाधित करने का अंतिम चरण है। आपसे अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले लीजिए, हल्का सा इरेज करते हैं यहाँ पे कि इरेज करें, क्या यदि आपसे पूछ ले ना कि अंतिम चरण है, तो आप किसे किसे बताएंगे, ये रेज कर लें पहले। हाँ, मान लीजिए आप किसे किसे बताएंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन डाल लिए, है ना, एक, दो, तीन और चौथा। अब आप किसे बताएंगे ना। रंगाई, बुनाई, कताई, तोड़ाई, है ना, किसे करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, आपका दूसरा राइट हो जाएगा, है ना। कताई, कताई क्या है, अंतिम चरण है कि जो आपका धागा बन गया, जो स्पिनिंग की क्रिया आपकी क्या हो गई, अब धागा बन गया, अब धागा से क्या किया जाएगा, बुनाई की क्रिया होगी, बुनाई की। अब इसी के बाद आपका क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा क्रिया, बुनाई की क्रिया शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसी को कहा जा रहा है प्राकृतिक स्टेपल रेसे सूत को संसाधित करके कताई कहते हैं। यद्यप कताई संसाधित करने के अंतिम चरण है ना। पहले देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है। पहले सामान्यतः युवा अविवाहित लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थी क्योंकि उनकी उंगलियां दक्ष होती थी। इसी संदर्भ में अविवाहित महिलाओं के लिए स्पिनिश स्पिनिस्टर शब्द का उद्भव हुआ। अब अविवाहित महिलाओं के लिए किस शब्द का उद्भव हुआ, स्पिनिस्टर शब्द का उद्भव हुआ। इसे भी क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, है ना। स्पिनिस्टर शब्द का आपसे पूछ सकता है कि अविवाहित महिलाओं का प्रयोग किस शब्द से हुआ, तो स्पिनिस्टर शब्द से हुआ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फ्रेंड्स, इसे जरूर नोट करिएगा, है ना, इसे जरूर नोट करिएगा। अब ये देख लीजिए ना कि क्या दे रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या दे रहा है ना। अच्छा, उनकी उंगलियां दक्ष क्यों थी, क्यों, क्योंकि हमने ये किसमें पढ़ लिया था कि किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में हम ये पढ़ लिए थे कि लड़कों से अपेक्षा इनकी कलाइयां नरम होती थी, इनकी कलाइयां लचीली होती थी, इनके लड़कों के कमर के अपेक्षा लड़कियों की कमर क्या होती है, नाजुक होती हैं,
है ना? इन चीजों को हमने वो उसमें पढ़ लिया। और इस प्रकार से लचीलापन होने मतलब इनकी उंगलियां क्या होती थी, दक्ष होती थी इसमें, मतलब जल्दी जल्दी ये उंगलियों को हेर फेर कर लेती थी, है ना? हाथ में इसे जल्दी जल्दी इस स्पिन क्रिया वाले। अब तो खैर हर चीज के क्या हो गए, फैक्ट्री हो गए हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सूत संसाधित अर्थात रेशे को सूत में परिवर्तित करने के कई चरण हैं। अब आइए फ्रेंड्स, कुल मिला के ना यहाँ पे हल्का सा इरेज करते हैं ना, हम आपको चरण बता दें, ये जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लेते हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये चरण नोट कर लीजिए कि कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, यहाँ पे चरण नोट कर लिए। देखिए, रेशे सबसे पहले क्या होते हैं ना, कि रेशे इकट्ठा करते हैं, है ना? यहाँ तक हम देख लिए, यहाँ तक देख लिए। रेशे इकट्ठा करते हैं, फिर क्या कौन सा प्रोसेस होता है ना, कार्डिंग का प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं ना, धुनाई करना, धुनाई करना, है ना? अब क्या हो जाता है, फिर उसके बाद काम्बिंग करते हैं, काम्बिंग सीधा करना। कॉम्बिंग मीन्स कंघी करना। भाई रोज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहा लिए तो कॉम्ब करो, कॉम्ब करो, तो वही है कॉम्बिंग करना, जिससे धागे सारे क्या समानांतर लंबवत में हो जाए। जो छोटा है छोटे के टाइप में हो जाए, बड़ा है तो बड़े के टाइप में, और रेसे उलझे ना रहे, सीधे सीधे हो जाए, इन सब का मतलब हो जाएगा, है ना? ड्राइंग आउट उसके बाद आएगा, क्या आएगा, ड्राइंग आउट आएगा, जिसे क्या कहते हैं ना, खींचना, खींचना कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा रोविंग, रोविंग आपका आएगा, मतलब कि घुमाना, ट्विस्ट देना, घुमाना। कहीं जल्दबाजी में अगर लिखने में कोई त्रुटि होके तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो फ्रेंड्स, मतलब सॉरी बोलती हूँ पहले से। जल्दी बोलने में बस ऐसे गलती हो जाती है, बशर्ते मैं आप लोगों को गलत कुछ नहीं बताना चाहूंगी। फिर उसके बाद आपका क्या आता है ना, ये ट्विस्टिंग आता है, ट्विस्टिंग आता है। ट्विस्टिंग मीन्स क्या होता है ना, ऐठन देना, ऐठन देना। अब फिर स्पिनिंग की क्रिया आ जाती है, कताई आपकी आ जाती है। तो यही आपका क्या हो गया ना, लास्ट हो गया, लास्ट प्रोसेस हो गया आपका कताई, है ना फ्रेंड? जिस भी फ्रेंड्स को क्लास अच्छा लगे हुए, क्लास ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। हम कहाँ से मिलेंगे ना, नेक्स्ट अगले क्लास में सफाई पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों सफाई होती है, सफाई के बाद कौन से प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुत। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों के साथ हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर को, और थ्योरी के साथ हम जब पढ़ेंगे ना, और क्वेश्चनों को मिलाते हुए पढ़ेंगे ना, तो कहीं से भी एक भी लाइन छूटेगा नहीं, आइयो कहीं से भी पूछ ले फ्रेंड। तो ऐसे क्लास का मजा लेते रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।